नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। विधानसभा चुनाव से पहले अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अशोक चौधरी को प्रदेश जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अशोक चौधरी लगातार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे हैं और अब उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चुनावी साल में चुनाव के पहले यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अशोक चौधरी जो मंत्री रहे हैं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और जदयू संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे साथ अशोक चौधरी खुद शामिल हैं। सर, आपको सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई इस पद के लिए। क्या कहेंगे, आपको क्या भूमिका मिली है? नहीं, माननीय नेता ने फोन पर दूरभाष पर सूचना दी और वशिष्ठ बाबू भी दिल्ली से फ़ोन किए थे और उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी आपको सौंपी जा रही है। हम समझते हैं कि चुनाव के समय में नीतीश जी के नेतृत्व में काम करना सौभाग्य की बात है। सर, ये चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का इतना बड़ा ऐलान कहा जा रहा है कि एक कह सकते हैं कि दलित वोट बैंक को देखते हुए आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप पे सौंपी गई है और अभी चुनाव है, उसको देख करके क्या क्या आपकी रणनीतियां होंगी, क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, संगठन का हमारा अपना कांग्रेस के हम 5 साल 4.5 साल अध्यक्ष रहे हैं, हमारा अपना अनुभव है। तो हम समझते हैं कुछ अनुभव का हम लाभ पार्टी को यहाँ पर दे पाएंगे और संगठन को चलाने में तो किसी जात बिरादरी से धर्म से कोई मतलब नहीं था। संगठन को तो सभी लोगों को लेके चलना पड़ता है और चुनाव का समय है। चुनाव तो नीतीश कुमार का चेहरा ही इतना बड़ा है। चुनाव का वक्त है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके खुद के महादलित को लेकर के और अन्य लोगों को लेकर के? नहीं, हमारा तो अपना हम लोगों का टारगेट है कि हम 200 पार करें एनडीए का सीट बिहार में और उसके लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। जो संभव हो सकेगा, जो नेता का दिशा निर्देश होगा उसका अनुपालन करेंगे। अशोक चौधरी को चुनाव के दौरान बड़ी जिम्मेदारी और उनका कहना है कि 200 सीटों का उनका लक्ष्य होगा। इधर एनडीए में भले ही अभी तक सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नेताओं का विरोध शुरू हो गया है। आज पटना बीजेपी कार्यालय पर लखीसराय से आए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की मांग है कि विजय सिन्हा को पार्टी इस बार टिकट नहीं दे। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से विजय सिन्हा का विरोध करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता खुद नजर आ रहे हैं। मैं बीजेपी कार्यालय के बाहर में हूँ। चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन अभी उम्मीदवारों की टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई है। टिकट के दावेदार जिन्हें लग रहा है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, वो लोग अभी नारेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं। किनके लिए आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं? कुमारी बबीता। कहाँ से विधानसभा चुनाव से? लखीसराय विधानसभा। तो अभी तो टिकट की बंटवारी मतलब वो नहीं हुई, तो फिर कैसे, क्यों आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं? पुराना विधायक निकम्मा है, कार्यकर्ता को तरजीह नहीं देते हैं, सबके साथ गाली गल्ला नौकर की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर इनको हम लोग नहीं चाहते। ये हटे, किसी को भी मिले या बबीता जी को मिले। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग लखीसराय बढ़ैया, लखीसराय विधानसभा बढ़ैया। सपोर्ट में आप लोग यहाँ पे आए हैं? बबीता कुमारी बबीता का मुख्य उद्देश्य। देखिए मैडम, ये 25 बरस से सेवा कर रहे हैं। कुमारी बबीता जी भाजपा में 25 बरस से सेवा कर रही हैं। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, उसके बाद भी नहीं मिले, उसके बाद भी निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे हैं। इस अभी का विधायक कौन है वहाँ पे? उनसे खुश नहीं है? कोई काम के विधायक नहीं है। मंत्री भी निकम्मा विधायक है। मंत्री बनाने का काम कार्यकर्ता करता है, जो विधायक जिताने का काम कार्यकर्ता करता है और कार्यकर्ता का अपमान करने का काम विधायक जी ने किए हैं। इसलिए हम लोग का मांग है कि कार्यकर्ता देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल, तो यहाँ पे कुमारी बबीता के लिए ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। टिकट की उम्मीदवारी भागीदारी वो उनके लिए आए हुए हैं, वो लोग चाहते हैं। हाँ, मंत्री जी को टिकट किसी भी कीमत पर नहीं मिले, दूसरा जिसको भी पार्टी चाहे दे। बबीता जी का मांग हम लोग का है, ऐसे किसी को भी दे, लेकिन किसी भी पार्टी को मिले, लेकिन अपने उम्मीदवार। हाँ, मंत्री जी को किसी कीमत, मंत्री जी को नहीं मिले, किसी कीमत पर हम लोग नहीं। तो
तो यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुमारी बबीता की टिकट की बात कर रहे हैं। अभी चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई कि कौन सी पार्टी कहाँ से, उम्मीदवार कहाँ से खड़ा होगा। लेकिन स्थानीय लोग यहाँ पे आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन नीलमणि के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो लखीसराय से आए बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिन्हा को उम्मीदवार नहीं बनाने की मांग कर रहे थे और इस दौरान भीड़ में सुशील मोदी की गाड़ी फंसी रही। सुशील मोदी पार्टी ऑफिस में बैठक करने के बाद बाहर निकल रहे थे। हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों की कोशिश के बाद सुशील मोदी की गाड़ी बड़ी मुश्किल के बाद यहां इस भीड़ से बाहर निकल सकी। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम पर वक्त पर फैसला होगा और कार्यकर्ताओं का हंगामा करना ठीक नहीं है। हर किसी की अपनी आकांक्षा होती है, हर किसी की अपनी उम्मीदें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय समय पर करेगी, सभी उम्मीदवारों का सिलेक्शन समय पर करेगी, पर कुछ लोग जानबूझ करके किसी उम्मीदवार का स्थिति खराब करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के कार्य करने से जिस व्यक्ति के लिए कोई जो यह कार्य करता है उसी को नुकसान होगा। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कल बिहार आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा मेहनती और प्रतिभाशाली हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि जिन लोगों ने एक दिन भी नौकरी नहीं की वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार जाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है। बिहार के युवा अत्यंत प्रतिभाशाली है, महत्वाकांक्षी है और मेहनती करता है। बेंगलोर में मेरे बहुत सारे बिहारी दोस्त हैं, उन सब में मैं ये चीज़ देखा हूँ और बिहार के युवाओं को और ज़्यादा अवसर चाहिए। जिन लोग एक दिन भी उनके पूरे जीवन में एक दिन भी रोजगार नहीं किया है, एक महीने का सैलरी के लिए कैसा प्रयास करना है, कैसा मेहनत करना है, इसका अंदाज भी नहीं है, वो लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब लोग ये बेरोजगारी के बारे में जो बात कर रहे हैं वो युवराज है। तो बीजेपी के तेजस्वी आरजेडी के तेजस्वी पर निशाना साधते हुए इधर कांग्रेस ने कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो पार्टी बिहार में आरजेडी को छोड़कर अलग चुनाव लड़ सकती है। बिहार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि सम्मानजनक समझौता नहीं होने पर कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ नया गठबंधन बना सकती है। राजद के साथ में पिछले गठबंधन में हम साथ में चुनाव लड़े थे और निश्चित रूप से चर्चा तो उनके साथ भी शुरू है, लेकिन कांग्रेस ने भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस अगर सम्मानजनक समझौता होता है तो कांग्रेस निश्चित रूप से गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। अन्यथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सबका मानना ये भी है कि हमको अपनी तैयारी भी रखना है कि हमारे अन्य दलों के साथ मिलकर एक सम्मानजनक रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव में कांग्रेस के एकला चलो रे पर प्रतिक्रिया आरजेडी की भी सामने आई है। आरजेडी का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस में सम्मानजनक समझौता होगा, गठबंधन में सबको सम्मान मिलेगा। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने दावा किया कि सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। महागठबंधन हमारा मजबूत रहेगा और सभी लोग जो है सही तरीके से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जो वाजिब हक और अधिकार होगा वो मिलने का काम। कोई अड़चन महागठबंधन में कोई पेचीदगी नहीं है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में तकरार जारी है, लेकिन आरजेडी सांसद मनोज झा ने किसी भी तरह की खटपट से इनकार किया है। मनोज झा ने दावा किया कि अगले 72 घंटे से 96 घंटे के भीतर महागठबंधन की तस्वीर सामने आ जाएगी। साथ ही उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जहां वो जा रहे हों वहां उन्हें दोगुनी सीट मिल जाए। मैं समझता हूं कोई खटपट नहीं है। मैं पहले भी आपसे कहा है कि गठबंधन अपने आप में कई दलों की चीज हुआ करती है, सिर्फ एक दल का मामला नहीं है। ये खींचतान ऊपर नीचे ये सब गॉसिप के लिए सही है, लेकिन उससे ज्यादा इसका वैल्यू नहीं है। कम सीटें ऑफर की जा रही थी आप लोगों की तरफ से, शायद ये वजह है जिसके चलते उन लोगों को जाना पड़ा। उनको सम्मान कम मिला, ऐसा हो सकता है। दोगुनी सीटें मिल जाए एनडीए में या कहीं और,
मुबारक, उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं। आप लोगों का कब तक गठबंधन सामने आएगा, तस्वीर कब तक सामने आएगी? मैं समझता हूं कि 72 से 96 घंटे इंतजार करिए, सब कुछ स्पष्ट होगा पूरा ब्लूप्रिंट के साथ। और सीट शेयरिंग पर आरजेडी कांग्रेस में तकरार पर रामकृपाल यादव का बयान सामने आया है। रामकृपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस को अपने ही बल पर चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय दलों से समझौता कर वो अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ कर रही है। रामकृपाल ने दावा किया कि एनडीए में सब ठीक है। कांग्रेस को लड़ना भी चाहिए। बैसाखी के सहारे कब तक चलोगे? आपका अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व बनाइए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी, और ये क्षेत्रीय पार्टी के पीछे पीछे जाएगी। हाँ, ये हैसियत है कांग्रेस का। अरे कांग्रेस देश के विपक्ष में है और वो भीख मांग रहा है। और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दिल्ली में अहमद पटेल और पटना में तेजस्वी से मुलाकात की है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बातचीत को सकारात्मक बताया है। वीआईपी ने इस बार चुनाव में 25 सीटों पर दावेदारी जताई है। साथ ही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की मांग भी रखी है। वीआईपी पार्टी का कहना है कि महागठबंधन में पार्टियों की संख्या कम हुई है, लिहाजा वीआईपी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लोग हमेशा साथ में रहे। हमारी सिर्फ एक ये डिमांड थी कि हमें कम से कम 25 सीट पे लड़ने के लिए सीट दिए जाएं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर महागठबंधन के लिए घोषित किया जाए। और ये डिमांड हमारी इस मीटिंग में भी रही है और इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। इधर तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने बताया कि आरजेडी के बेरोजगारी पोर्टल पर 9 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना बायोडेटा रजिस्टर किया है। वहीं टोल फ्री नंबर पर 13 लाख से ज्यादा लोगों के मिस्ड कॉल आए हैं। तेजस्वी ने एक बार फिर बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उनकी सरकार आई तो वो बेरोजगार युवाओं को काम देंगे। बेरोजगारी पोर्टल है, उसमें लगभग 9,47,324 बेरोजगार नौजवानों ने अपने बायोडाटा के साथ रजिस्टर किया है। मिस्ड कॉल नंबर पर लगभग 13,11,626 लोगों ने मिस्ड कॉल मार करके रजिस्टर किया, यानी इसका कुल आंकड़ा जो बनता है वो है 22,58,000 का। लेकिन बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है इस देश में। सबसे ज्यादा पलायन यही होता है, सबसे ज्यादा गरीबी और भूखमरी बिहार में ही है। चलिए अगली खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर नवादा से, जहां पर उत्पाद विभाग ने देसी शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया है। आमीपुर गांव में एक खटाल से शराब बरामद की गई, साथ ही एक पैकिंग मशीन भी जब्त की गई। इसके अलावा रैपर और 50 लीटर स्प्रिट भी यहां से बरामद की गई। हालांकि छापेमारी से पहले ही संचालक वहां से फरार हो गया। बड़ी खबर आपको दे दें, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर मिल रही है, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर तेजस्वी लालू प्रसाद के पास जाने वाले हैं। मुलाकात के बाद ही फॉर्मूला फाइनल होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, आरजेडी से जुड़ी हुई तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। राज्य में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर लालू के पास जाएंगे तेजस्वी, और इस मुलाकात के बाद, बातचीत के बाद, चर्चा के बाद ही ये फॉर्मूला, सीटों का फॉर्मूला महागठबंधन में क्या होगा ये तय हो पाएगा, ये फाइनल हो पाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से मुलाकात करने वाले, उसके बाद सीट फाइनल होगा। और कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। हम आपको बता दें कि खबर नालंदा से है। नालंदा के परवलपुर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपी की ग्रामीणों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर गांव में एक युवक को ग्रामीणों ने चोरी करते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई के बाद युवक को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष वहां पर पहुंचे और यहां से उसे बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके से पुलिस को मिली एक बाइक के आधार पर युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
चोरी बोलता है, कहता है चोर था, चोर चोर करके लाया था लोग। कभी पहचान नहीं हुई है? पहचान तो अभी तत्काल नहीं हुई है। मेरे घर में एक चोर घुस गया और हम लोग हल्ला किए तो बाहर भागा, गांव वाले सब जुट कर उसे पकड़ कर मारने लगे। अच्छा, तो क्या हुआ? फिर जनता लोग मार लगे तो फिर उसका मतलब फिर बच्चे पुलिस को आया, पुलिस ले आया, बच्चा को वहाँ बच रहा था, पुलिस आई तो यहाँ पर मर गया। बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में एक कार सवार की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना NH 75 पर जलालगढ़ ओवरब्रिज के पास की है, जहां तेज रफ्तार कार ट्रक में घुस गई और मौके पर ही कार ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।